Hi guys. Welcome back to my channel. We are back with one more horror story. खामोश मेहमान। एक सुनसान गांव में घने जंगलों के बीच एक पुराना सराय था जिसका नाम कौवे की आरामगाह था। कभी यह सराय यात्रियों से भरा रहता था, लेकिन कई सालों से यह बंद पड़ा था जब तक एक तूफानी रात को एक आदमी जिसका नाम अरुण था वहां शरण लेने नहीं आया। अरुण एक यात्री था जो तेज बारिश में रास्ता भटक गया था। उसने संयोग से उस पुराने सराय को ढूंढ लिया और उसकी भयानक स्थिति के बावजूद उसने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत झुकी हुई और चेहरे पर झुर्रियों के साथ दरवाजे पर आई। वह सराय की मालिक थी। सराय मालिक थी में कांपते स्वर में कहा, तुम्हें आज रात यहां नहीं रुकना चाहिए। यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन अरुण तूफान से बचने के लिए बेताब था और उसने वहां रुकने की जिद की। सराय मालिक ने झिझकते हुए उसे एक कमरा दिखा दिया। सराय मालिक फुसफुसाते हुए कहा, अपने कमरे में रहना, चाहे कुछ भी सुनो, दरवाजा मत खोलना। अरुण ने सिर हिलाया, हालांकि उसे उसकी चेतावनी अजीब लगी। थकान से चूर वह सोने की कोशिश करने लगा। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थीं और हवा में अजीब ठंडक थी। कुछ घंटे बीत गए और बाहर तूफान की आवाज तेज होती गई। अरुण सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे कुछ सुनाई दिया, हल्की कदमों की आवाज जो धीरे धीरे गलियारे में आ रही थी। कदमों की आवाज, टप टप टप। पहले उसने सोचा कि यह शायद बूढ़ी सराय मालिक होगी, लेकिन फिर आवाज रुक गई ठीक उसके दरवाजे के बाहर। सन्नाटा छा गया। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे सराय मालिक की चेतावनी याद आई, दरवाजा मत खोलना। अचानक दरवाजे का हैंडल हिलने लगा, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अरुण के माथे से पसीना बहने लगा। दरवाजा नहीं खुला, लेकिन कदमों की आवाज फिर से गलियारे में गूंजने लगी, धीरे धीरे गायब हो गई। अरुण ने खुद को शांत करने की कोशिश की और कमरे में लगे धूल भरे आईने की तरफ देखा। उसका प्रतिबिंब साफ दिख रहा था, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, मगर आईने में कुछ और ही दिख रहा था। वह परछाई और काली हो गई और उसके करीब आने लगी। परछाई गहरी फुसफुसाहट में बोला, मुझे अंदर आने दो। डर के मारे अरुण ने आईने को एक कंबल से ढक दिया और पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें सुनाई दी। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अरुण ने दरवाजा खोल दिया। गलियारा खाली था, सिवाय एक चीज के। एक कुर्सी उसके दरवाजे के सामने रखी थी, जैसे कोई उस पर बैठकर उसे देख रहा हो। कुर्सी पर एक नोट रखा था। नोट कांपते हाथ से लिखा, अपने कमरे के मेहमान पर भरोसा मत करना। अरुण ठिठक गया। कमरे का मेहमान? लेकिन वह तो अकेला था। या क्या वह वास्तव में अकेला था? उसने कमरे की अंधेरी कोनों में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अंधेरे से एक और फुसफुसाहट आई, परछाई, मैं पहले से ही यहां हूं। लाइट्स टिमटिमाई और अचानक आईने से वह परछाई बाहर निकल आई, लंबी, कंकाल जैसी और चुपचाप खड़ी हुई। उसका चेहरा पीला और आंखें खोखली थी। वह धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ने लगी, ठंडे, हड्डियों जैसे हाथ बढ़ाते हुए। अरुण दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो गया। वह परछाई और पास आ गई। उसकी फुसफुसाहट अब एक डरावनी सरसराहट में बदल गई। परछाई गुस्से में सरसराते हुए कहा, तुम्हें यहां से दूर रहना चाहिए था। अब तुम मेरे हो। अरुण ने घबराते हुए कुर्सी उठाई और उस परछाई की तरफ फेंक दी, लेकिन कुर्सी उसके आर पार निकल गई। परछाई ने एक भयानक चीख मारी, जिससे दीवारें हिलने लगीं। तभी दरवाजा अचानक खुल गया
और सराय मालिक अंदर आई। सराय मालिक चिल्लाते हुए कहा, भागो। अरुण ने एक पल भी नहीं गवाया। वह तेजी से कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां दौड़ता हुआ नीचे भागा और तूफानी रात में गायब हो गया। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक सराय उसके पीछे नहीं छूट गई। उसकी छाया बारिश में धुंधली हो गई। अरुण फिर कभी कौवे की आरामगाह नहीं लौटा, लेकिन उसने सुना कि कई साल पहले उस सराय को कई रहस्यमय मौतों के बाद बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि वहां मरने वालों की आत्माएं अब भी वहां रहती हैं, किसी का इंतजार करती हुई। और वह बूढ़ी सराय मालिक, वह अकेली बची थी, दूसरों को चेतावनी देकर कि वहां न आए। लेकिन कुछ लोग, जैसे अरुण, हमेशा चेतावनी पर ध्यान नहीं देते। क्या आपको यह डरावनी कहानी खामोश मेहमान पसंद आई? अगर हां, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, अगली बार जब आप किसी अनजान जगह पर अकेले हों, हो सकता है आप सच में अकेले न हों।